सबसे पहले मैं यहाँ सभी आए हुए मीडिया के साथियों का धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे इस कार्यालय में उपस्थित हुए हैं। आज जो विशेष तौर पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, परम पूज्य संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज जी का 644वां जन्मोत्सव दिनांक 27 फरवरी शनिवार माघ पूर्णिमा के दिन मनाया जाएगा। यह शोभा यात्रा हमारी लगभग 68 वर्षों से दिल्ली में निकाली जा रही है। इस शोभा यात्रा का शुभारंभ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के आह्वान पर 1949 में किया गया था और 1954 में हमारी इस कमेटी का गठन हुआ था, रजिस्ट्रेशन हुआ था। जब तक बाबा साहब जीवित रहे तब तक बाबा साहब इस शोभा यात्रा में उपस्थित रहे और यह शोभा यात्रा हमारी निरंतर चलती आ रही है। इस शोभा यात्रा में हमारे देश के बड़े बड़े प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री सभी हमारे इस कार्यक्रम में समय समय पर अपना उपस्थित होते रहे हैं। और इस वर्ष भी आपने देखा होगा कि पिछले वर्ष कोरोना का एक काल चला, बड़ा संकट का समय रहा पूरे विश्व के लिए और हमारे देश के लिए भी। लास्ट फरवरी 2020 में गुरु रविदास महाराज जी की रामलीला मैदान से जो शोभा यात्रा निकली थी, उसके बाद वहाँ से शोभा यात्रा, सभी प्रकार की शोभा यात्राएं निकलनी बंद हो गई थी, चाहे दिल्ली के किसी भी क्षेत्र से हो। लेकिन इस वर्ष जो शोभा यात्रा निकाली जा रही है 27 फरवरी को, हम ऐसा मानते हैं कि और प्रशासन की ओर से भी हमें जो सकारात्मक रुख हमें उनका मिला है, तो इस वर्ष भी 27 फरवरी को जो एक नया कोरोना के बाद युग का आरंभ हुआ है, सभी पाबंदियां हटाई गई हैं, उसके बाद रामलीला मैदान से सबसे पहले गुरु रविदास महाराज जी की शोभा यात्रा 27 फरवरी को निकालना निश्चिंत हुआ है। और इसके लिए हमारी दिल्ली भर में 2 महीने से लगातार तैयारियां जोरों पर हैं और सभी क्षेत्रों से हमारी तैयारियां लगभग पूर्ण हैं। और बाकी बात और तैयारियों के संबंध में हमारे कमेटी के जनरल सेक्रेटरी मेरे सहयोगी मित्र हैं श्री राजेश जी, वो आपको सब बताएंगे। राजेश जी, इस बार कितनी झांकियां आप लोगों ने तैयार की है और कितना डिफरेंस है उसमें, या पहले जैसी झांकी या कुछ विशेष इस बार बनाया है? जैसे पिछले 50 वर्षों से शोभा यात्रा का रूप बड़ा विशाल रहा है, पर प्रशासन की ओर से कोविड के नियमों को देखते हुए हमने शोभा यात्रा में झांकियों की संख्या कुछ सीमित की है। जहां शोभा यात्रा में 60-70 झांकियां और 60-70-50 टेम्पो के प्रसाद के रूप में होते थे, इस बार हमारी 25 झांकियां और लगभग 25 टेम्पो के प्रसाद होंगे, जहां हर झांकी के साथ 200, 250 समूह चलता था झांकियों के साथ। इस बार हमारे आग्रह पर प्रत्येक झांकी पर 10 या 15 लोग ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और अपने मास्क लगाते हुए उसमें शामिल होंगे। रूट की बात की जाए तो रूट कौन सा मिला आप लोगों, कहाँ से कहाँ तक का, और टाइमिंग का बता दीजिए। यह शोभा यात्रा दिन में सही 12:30 बजे रामलीला मैदान से शुरू होगी। यह शोभा यात्रा पहले लाल किला मैदान से शुरू होती थी, जो चांदनी चौक का रीडेवलपमेंट का काम चलने के कारण अस्थायी तौर पर रामलीला मैदान से निकाली जा रही है। जो ये रामलीला मैदान से शुरू होती हुई अजमेरी गेट, श्रद्धानंद मार्ग, लाहौरी गेट, कुतुब रोड, सदर बाज़ार, 12 टूटी चौक, पहाड़ी धीरज, रानी झांसी रोड, मानकपुरा, ईस्ट पार्क रोड, नाईवालान, करोल बाग, आर्य समाज रोड होती हुई देवनगर श्री गुरु रविदास मार्ग से होती हुई गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर देवनगर पर स्वागत समारोह के साथ संपन्न होगी। आपने कहा कि शोभा यात्रा में हर अतिथि आते हैं, तो इस बार कौन कौन से अतिथि हैं और कोरोना को देखते हुए क्या क्या आप उसमें ध्यान रखने जा रहे हैं शोभा यात्रा? और इसी पे एक और सवाल है कि लोगों से आपकी क्या अपील है इस चीज के लिए खास तौर से? हमारे अपने सभी गुरु भक्तों से अपील है कि सरकार का नियमों का पालन करते हुए हमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग करना है, ताकि जो है सरकार का नियम भी पालन बना रहे और जनता की भी सुरक्षा रहे। और अतिथि कौन से आने वाले हैं शोभा यात्रा? हमने अभी हमारे पास यहाँ के सांसद और मुख्यमंत्री जी से, हमारी विधायक से जिसे हमारी मीटिंग हुई है,
हो सकता है हमारे इसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आए। बहुत बहुत संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी हमारे पूर्वज, हमारे गुरु, हमारे समाज के अग्रणी दूत, और हमारे समाज को ही नहीं अपितु उन्होंने पूरे समाज को, हिंदुस्तान के समाज को जो मार्गदर्शन दिए हैं, हम उसके उपलक्ष्य में हर वर्ष उनकी वर्ष के अनुसार हम उनके संदेशों को अपने अपने जन जन तक पहुँचाते हैं, ताकि उनको उसकी समझ आए और गुरुजी के जो बताए गए पदचिन्ह हैं उनके ऊपर चलें और आगे आगे तरक्की की तरफ चलें। स्मारक वगैरह आप लोगों के जरिए या ऐसा कुछ दिल्ली में बनाया गया अभी हाल ही में? जी, सबसे पहले जय गुरुदेव, जिनके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। जय भीम। गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी के माध्यम से 2 वर्ष पहले गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी की तमाम टीम ने जो गुरु रविदास जी की स्मारक का निर्माण किया है निगम बोध घाट पर, क्योंकि उनका स्मारक का निर्माण करने का मेन उद्देश्य ये नहीं था कि गुरुजी की मूर्ति को वहाँ स्थापित करना। गुरुजी की मूर्ति को स्थापित करने से नहीं, बल्कि गुरुजी का जो आदर्श थे, गुरुजी का बताए हुए मार्गदर्शन थे, गुरुजी ने जिस तरीके से उस समय में जो 642-40 साल पहले जब गुरुजी का जन्म हुआ था, तो उस टाइम जात पात चरम सीमा पे थी, पर भी उस टाइम भी गुरुजी ने हर चीज़ से समाज को मार्गदर्शन दिया। और वहाँ निगम बोध घाट पर गुरु जी की मूर्ति को स्थापित करने का मेन विषय ये था कि वहाँ पे और भी महापुरुषों की मूर्ति लगी हुई है, तो हमें भी वहाँ जाकर ये लगा कि हमारे संत श्री गुरु रविदास जी की मूर्ति भी वहाँ होनी चाहिए। तो हमारे प्रधान श्री ब्रह्मप्रकाश बुलाकी जी और हमारे महामंत्री जी खड़े राजेश जी और तमाम टीम, जैसे हमारे उप प्रधान संजय जी हैं, वो पंकज जी हैं, और पीछे उप प्रधान ये हमारे साहब सारे खड़े हैं, तमाम टीम, इनके अथक प्रयासों से वहाँ गुरु जी की मूर्ति की स्थापना की गई। और वहाँ पर यही नहीं कि स्थापना कर वहाँ छोड़ दिया गया, हर बृहस्पतिवार को, वीरवार को वहाँ गुरु जी की आरती और साफ़ सफाई पर ध्यान दिया जाता है, और वहाँ पर जाकर हमेशा हम लोग नतमस्तक होते हैं। ये नहीं कि शमशान घाट में मूर्ति लगाने से हमें कोई भय है, ऐसा कुछ भी नहीं है, परंतु समाज को एक नई दिशा देने के लिए हमने वहाँ गुरु जी की मूर्ति की स्थापना की। ठीक है, बुलाकी जी हैं, तो इस बार क्या रविदास जयंती के लोग क्या तैयारियां चल रही हैं आप लोगों की, कैसा रणनीति में? इस बार कोरोना काल के बाद जो लोगों के अंदर धार्मिक भावनाएं शांत थी, कोरोना खत्म होने के बाद यह शोभा यात्रा सबसे पहले निकल रही है दिल्ली के अंदर, और इस शोभा यात्रा को लेकर लोगों में बहुत उत्साह है। हमारा जो लोगों के साथ वार्तालाप 2 महीने से चल रही है, उनके उत्साह को देखकर ऐसा लगता है कि जो हमारी शोभा यात्रा में पिछली वर्ष ज्यादा झांकियां आती थी, उससे भी अधिक झांकियां लोग लेकर आने की संभावना है। लेकिन हम उनसे ये आग्रह कर रहे हैं कि कोरोना का ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखें, चेहरे पर फेस मास्क लगाकर रखें। तो हमारा यही आग्रह है कि कम से कम संख्या में आए। शोभा यात्रा के लिए क्या अनुमति आपने ले ली है क्या? हमने 10 दिसंबर को दिल्ली पुलिस को निवेदन किया था, और दिल्ली पुलिस के संबंधित विभागों द्वारा सभी समय समय पर उनसे हमारी इंक्वायरियां, पूछताछ जारी है। लेकिन इन सबके दिल्ली पुलिस की जो हमारे से वार्तालाप और हमारे महामंत्री महोदय से मीटिंग होती रही है, उससे हम पूरी तरह आश्वस्त हैं कि हमें शोभा यात्रा से 2-3 दिन पहले पूरी तरह से अनुमति मिलेगी, 100% मिलेगी। और कोरोना काल में देखा गया कि आपने काफी लोगों की मदद भी की है, कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा अनुभव रहा, और कितने लोगों को? सर, आपने देखा था, आपने सब मीडिया कर्मी उस समय भी आए थे। हमने कोरोना काल के अंदर श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी की ओर से 65 दिन तक कंटिन्यू सुबह चाय, दोपहर का खाना और रात का खाना अजमेरी गेट के पास हमदर्द चौक पर लगातार कंटिन्यू 65 दिन तक हमने वहां भोजन दिया था। बाबा साहब पर के बारे में आप बता रहे थे कि उनके जब देहावसान हुआ था, जब उनकी हुई थी, तो उसमें आप बता रहे थे कि उसके लिए क्या अपना में था? जिस समय 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का स्वर्गवास हुआ, तो बाबा साहब ना तो कोई केंद्रीय मंत्री थे, ना उनके पास कोई सरकारी सुविधाएं थी। तो बाबा साहब का दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा अगर लगाव और प्रेम था तो श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी से था। यही कमेटी दिल्ली के अंदर हमारे दलित वर्ग के अंदर सबसे पुरानी कमेटी है, और उस दौर के जो हमारे बुजुर्ग थे, उनका बाबा साहब का हमारे लोगों के साथ अटूट विश्वास था, और बाबा साहब का भी हमारे समाज के प्रति बहुत बड़े स्तर पर वो हमारे पक्षधर थे। जब बाबा साहब का स्वर्गवास हुआ
तो श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी के सदस्यों ने ही उनकी शव यात्रा का प्रबंध किया था 26 अलीपुर रोड से लेकर सफदरजंग एयरपोर्ट तक। यह बात आपको किसी सरकारी रिकॉर्ड में नहीं मिलेगी। हमने भी भारत सरकार के सभी मंत्रालयों से जांच पड़ताल की, आरटीआई के माध्यम से पूछा गया उनके कि हमने बाबा साहब की शव यात्रा निकाली थी और उस पर हमारा 372 रुपए 14 पैसे उस दिन खर्च हुआ था। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे कि ये जो आप झांकी निकालते हैं हर वर्ष, क्या संदेश देने की कोशिश होती है अपना? हमारा यह शोभा यात्रा निकालने का मकसद यह होता है समाज में चेतना लाना, गुरु रविदास जी के प्रति, बाबा साहब के प्रति वह समझे जो संघर्ष गुरु रविदास जी ने किया, उसी की प्रेरणा लेकर जो संघर्ष बाबा साहब ने किया। गुरु रविदास जी ने उस दौर में हमारे समाज के लिए, पूरे दलित वर्ग के लिए जीने के अधिकार के लिए, मानवता को मानव के बराबर समझने के लिए, लोगों को समझाने के लिए संघर्ष किया। फिर उसी की प्रेरणा लेकर बाबा साहब ने उसको कानूनी रूप में संविधान में उसको शामिल कर हमें जीने का हक दिलाने का काम किया। एक और सवाल है कि जिस हिसाब से और गुरुओं का और धर्म के लोगों का जितना सम्मान मान हर तरह से मिलता है सरकार से चाहे और लोगों से, क्या कारण है कि संत रविदास जी का अभी उतना नहीं हो पा रहा है? देखिए, संत रविदास जी का सम्मान आपने कहा कि नहीं मिल पा रहा। गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर 40 शब्द गुरु रविदास महाराज जी के हैं और जब विश्व के किसी भी गुरुद्वारे में यदि कहीं पाठ आरंभ होता है तो गुरु रविदास जी का नाम अवश्य लिया जाएगा। और आज आप देखिए, गुरु रविदास जी का तुगलकाबाद मंदिर टूटा गया, उसके ऊपर गुरु रविदास समाज ने कितना बड़ा आंदोलन किया, संघर्ष किया और अपनी गुरु रविदास जी के प्रति आस्था दिखाई और ताकत को दिखाया सरकार को। बाकी आप देखिए, विश्व के अंदर कौन सा ऐसा देश है विदेश में जहां पर गुरु रविदास महाराज जी का गुरुद्वारा, एक से एक बड़ा गुरुद्वारा वहां पर बने हुए हैं। हमारे देश में भी और हम भी प्रचार के माध्यम से यह अभियान में लगे हुए हैं कि गांव-गांव के अंदर जा जाकर हम गुरु रविदास जी की मूर्तियां स्थापित करा रहे हैं कि लोग गुरु रविदास जी को पढ़ें और बाबा साहब को भी पढ़ें। जो बाबा साहब ने हमें दिया है, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, उसको पढ़िए, शिक्षा की ओर बढ़िए। गुरु रविदास जी ने हमें शर्म का रास्ता दिखाया, जैसे गुरु रविदास जी ने कहा, शर्म कर खइयो जो लो पार बसाए, नेक कमाई जो करे कभी ना निष्फल जाए। यानी उन्होंने उस दौर में, मेहनत का दौर था, तो मेहनत के दौर में उन्होंने मेहनत के लिए कहा था कि मेहनत करके खाइए, बेईमानी करके मत खाइए। अब आधुनिक युग आया, राजनीतिक युग आया, तो बाबा साहब ने शिक्षा के ऊपर जोर दिया। दोनों महापुरुषों का एक ही मिशन था। क्या इसमें बहुजन समाज के लीडर जहां दिल्ली सरकार यात्रा में? जी, जगह जगह हमारी जब शोभा यात्रा निकलती है तो लगभग 60 जगह पर मंच लगाए जाते हैं। प्रत्येक मंच पर किसी पर एमएलए, किसी पर एमपी, कहीं ना कहीं सब लोग अपने क्षेत्रीय लेवल पर बुलाते रहते हैं। और हमारा जो लाल किले पर मुख्य कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के अंदर भी हमारे कोई ना कोई एमपी, विधायक हर वक्त आते हैं। अभी हमारे पास समय है क्योंकि ये क्लियर नहीं हो पा रहा था कि परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आज कल हमारा शनिवार को यह पूरा आश्वासन दिल्ली पुलिस से मिल गया है। हम दिल्ली पुलिस के प्रति आभार प्रकट करते हैं कमेटी की ओर से कि उन्होंने हमें इस कार्यक्रम के लिए पूरा आश्वासन दिया। अनुमति तो अभी नहीं दी है क्योंकि वो 2 दिन पहले मिलती है, परंतु पूरी तरह से उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि आपकी शोभा यात्रा निकलेगी। शोभा यात्रा को लेकर लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? शोभा यात्रा को लेकर जैसे हमारे महामंत्री महोदय ने बताया, तेज सिंह राजेश जी ने, कि जो कोरोना काल के बाद जैसे सरकार भी कह रही है कि अभी संकट टला नहीं है, हमारा सभी समाज के जो लोग शोभा यात्रा में आने वाले लोग हैं उनसे यह निवेदन है कि आप कोरोना के जो सरकार के प्रोटोकॉल है उसका पालन करें।